students, how we all hope you all are doing very good. So today students, we have to start our 7th chapter of class first, which is about understanding patterns. So आज हम patterns के बारे में discuss करने वाले हैं अपने chapter में. Let's start the chapter with the very first topic, which is about patterns only. A pattern is a repeated arrangement of numbers, shapes and colors in a design. The pattern can be related to any type of event or object. Sometimes patterns are also known as a sequence. सो पैटर्न क्या है? एक रिपीटेड अरेंजमेंट होता है नंबर्स, शेप्स, कलर्स का. ठीक है, एक डिजाइन के अंदर जो नंबर, शेप्स और कलर्स है उनके रिपीटेड अरेंजमेंट को हम पैटर्न बोलते हैं. पैटर्न आपके किसी भी इवेंट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है. कभी कभी पैटर्न्स को सीक्वेंस भी बोला जाता है. ओके, चलो नाउ next topic is symmetry. What is symmetry? Symmetry means that both sides are the same. Symmetry का मतलब होता है कि दोनों ही साइड किसी शेप की बिल्कुल सेम होती है. Can you complete the butterfly so that the wings can match? See, in this picture also there is a butterfly given to you. And if we divide the butterfly body into two parts, then you can see the shape of the butterfly body is of symmetrical nature only. ठीक है, आप अगर इसको यहाँ से बीच में से डिवाइड करते हो तो जो पार्ट इधर है वही इक्वल एंड सेम पार्ट आपका उधर की तरफ भी है. ठीक है, right part is equal to the left part. They both are similar to each other. So they are asking you to completely color the butterfly. अगर आप इस butterfly को completely fill करते हो तो आप क्या देखेंगे कि इनकी wings जो है बिल्कुल मैच होंगे. यहाँ पे आप इसको orange color कर सकते हैं. Okay, and then you can color over here yellow color. ठीक है, and over here you can color green. So इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो butterfly है बिल्कुल similar हो जाएगा एक दूसरे के. ठीक है, चलो. Now, when you complete with patterns, color the बटरफ्लाई ब्यूटिफुली. ठीक है, जब आप इन पैटर्न्स को कलर्स कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे तो आपकी बटरफ्लाई बहुत ही ब्यूटिफुली बनकर आएगी. नेक्स्ट टॉपिक इज डिकम्पोजिशन. सो डिकम्पोज मीन्स ब्रेकिंग डाउन नंबर्स एंड सीक्वेंसिंग देम इनटू पार्ट्स. यू कैन डिकम्पोज अ शेप बाय स्प्लिटिंग देम इनटू वेरियस अदर स्टैंडर्ड शेप. फॉर एग्जांपल, अ हेक्सागन कैन बी स्प्लिट इनटू 6 ट्रायंगल्स. डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर्स को ब्रेक करना. ठीक है, अब ब्रेक करके उनको इक्वल पार्ट्स में सीक्वेंस कर देना. जैसे कि आप किसी भी एक शेप को भी डिकम्पोज कर सकते हो, क्या करके उसको वेरियस अदर स्टैंडर्ड शेप्स में स्प्लिट करके. एग्जांपल, एक हेक्सागन है, हेक्सागन को अगर हम स्प्लिट करते हैं तो उसमें से 6 ट्रायंगल्स निकल सकते हैं. जैसे कि लुक एट द पिक्चर ऑफ द हट. हियर द पिक्चर हैज बीन गिवन टू यू व्हिच इज ऑफ अ हट. इफ यू विल स्प्लिट द हट इनटू डिफरेंट पार्ट्स यू विल गेट डिफरेंट शेप. अगर आप इस हट की शेप को स्प्लिट करते हो तो आपको यहाँ पे क्या डिफरेंट शेप्स दिखेगी. सी, लुक एट द शेप्स बिलो. अब यहाँ पे आपको शेप्स गिवन है. ये सारी जो शेप्स है सभी का यूज किया गया था क्या करने के लिए? इस हट को ड्रॉ करने के लिए. ओके, हमने सबको स्प्लिट कर दिया. दिस इज व्हाट इज नोन एज डिकम्पोजिशन. ओके, चलो. नाउ द नेक्स्ट is infozul. Composing shape is building or joining shapes and decomposing is splitting or breaking shape. Composing shape का मतलब क्या होता है? Composing shape का मतलब है कि shapes को combine करना, join करना एक complete picture बनाने के लिए. जबकि decomposing का मतलब क्या होता है? किसी भी एक particular shape को split करके different parts में divide करना. ठीक है, चलो. Now next is number pattern. सी, जो मेक्स अ पैटर्न बिलो यूजिंग डाइस. डाइस का यूज करके जो ने क्या बनाया? एक पैटर्न बनाया. ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न बनाया गया है. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक डाइस है जिसमें आपका 6 अल्फाबेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. फिर यहाँ पे 3 डाइस है, सब में 6 है. फिर यहाँ पे 4 डाइस है. देन अगेन यहाँ पे आपके 6 डाइस है. सो इस तरीके से क्या बनाया गया है? यहाँ पे एक पैटर्न बनाया गया विच इज 1 2 3 4 5. ओके, सो अगर हमें यहाँ पे नेक्स्ट पैटर्न बनाना है तो यहाँ पे अब क्या आएगा आपका? हाँ, फिर 5 कम इन द नेक्स्ट पैटर्न. ठीक है, चल. सो द चैप्टर हैज बीन completed over here. I hope it was very clear to you. Kind of a very small chapter. We'll meet you in the next class. Till then, take care and thank you everyone.